लक्ष्मा है। मैं पिछले 5 साल से गुड़गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, एवरग्रीन ग्रीन फाउंडेशन। मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार ने ऑर्डर में बोल तो दिया है कि म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि कुत्ते स्टेरलाइज करें, वैक्सीनेट करें और उनको वापस रिलीज करें। लेकिन पिछले 5 साल से गुड़गांव में कोई स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है। गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, इतनी बड़ी सिटी है, गुड़गांव की इतनी पॉपुलेशन है, गुड़गांव में कुत्तों की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास 2 स्टेरलाइजेशन सेंटर हैं जिनका ठेका सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, अलग अलग नाम से। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स हैं, ABC रूल्स हैं, जिनके तहत उनको ठेका मिलना चाहिए, वो कोई रूल कंप्लाई नहीं कर रही हैं। और पिछले 5 साल से गुड़गांव में कोई स्टेरलाइजेशन नहीं हो रहा है। जितनी नसबंदियां गुड़गांव में कुत्तों की हो रही हैं, वो फीडर्स अपने पैसे से, अपने पॉकेट से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे तो गुड़गांव में तो ABC का फेलियर 100% है। यहाँ मुहिम चालू रहेगी आप लोगों की? ये मुहिम बिल्कुल चालू रहेगी। माय नेम इज अशर खान। क्या मैसेज देंगे आप? डॉग्स बोल नहीं सकते, लेकिन हम बोल देंगे। डॉग्स की जिंदगी में इतनी ज़्यादा कीमत है जितनी हमारी है। वी सपोर्ट डॉग्स। आप अपनी क्लास में भी मैसेज देंगे सभी अपने हाँ, कोलीग्स को, बच्चों को? यस आप यही मैसेज देंगे? यस। थैंक यू, वेरी गुड। सपरा, मैं भी 10-12 सालों से इसी में सेवा में लगा हूँ। सबसे गुड़गांव इज ए मिलेनियम सिटी। 60,000 डॉग्स हैं यहाँ पे, 60,000। यहाँ पे जो नगर निगम है उसकी जो वैल्यू है, मतलब इस विषय पे जो काम कर रही है वो 0 है। अभी 2-3 दिन पहले भी नगर निगम ने जो यहाँ पे जो जिनको उन्होंने ठेका दिया हुआ है, दोनों को पेनल्टी लगाई है। एक को 19,000 रुपये और दूसरे को 9,000, बिकॉज दे आर डूइंग 0, स्टरलाइजेशन 0, वैक्सीनेशन 0। और इतना बुरा हाल कर रखा उन्होंने। इसका जो परिणाम है, सिर्फ ये नगर निगम, मतलब इसी को ही भुगतना पड़ेगा। और ये हम भुगत रहे हैं, जितने भी फीडर्स हैं जो अपनी जेब से अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा लगाते हैं। बट गवर्नमेंट इज़ डूइंग 0, नगर निगम इज़ डूइंग 0। तो हमारी तो यही प्रार्थना है, फीडर की सेफ्टी होनी चाहिए और नगर निगम टाइम पे जल्दी से जल्दी RW के साथ मिलके हमारे सुविधाएं ले ले, हमारी सेवाएं ले ले, तो मतलब वो काम करे इस विषय पर। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का 2025 बहुत मांगी है। हाँ, ये I'm शिवानी। आओ अंदर आओ। She is Deepshika। डिस्कशन शुरू करो, पीपल आर कमिंग, दे विल कीप कमिंग नाउ। गाइस बैठ जाओ, खुद अप्रोच मत करिए, वो आपके पास आए, आप चुपचाप से एक जगह बैठ जाइए। उसको पसंद होगा वो रहेगा, नहीं पसंद होगा चला जाएगा। आप उससे इतनी क्रूरता मत दिखाइए। ये जो बेजुबान है, ये हमारी धरती के, हमारे साथ के was help that how can we move ahead, everyone's suggestion that what is right, what is wrong, and today is not about safe agar बच्चों को safe। फीडिंग पॉइंट नहीं बनाती तब तक क्या होगा, विच इज अ ग्रे एरिया, राइट। तो अभी हमें
I believe what we need to do is document बाइट्स की कंप्लेन डॉक्यूमेंट होने लगे, उनके पास डेटा होगा, उनके पास बाइट्स का डेटा वो लेके घूमते हैं, लेकिन हमारे पास फीडर्स की चाहे आप छोटी सी कंप्लेन करके आ जाओ, बट यू शुड हैव अ कंप्लेन नंबर, यू शुड हैव इट ऑन पेपर कि इतना हैरेसमेंट हो रहा है. वी नीड टू नो द नंबर ऑफ कंप्लेन्स and then more people get it. That's when they end up mobbing you, hitting you, right? So avoid as many arguments. So any kind of harassment, please document. FIR is actually done in a cognizable offence. So the police actually decides whether the offence is cognizable or not. We demand compassion. We demand respect. This cannot continue. Thank you. हाँ ठीक है. हिंदी में बोलना है आपको? हाँ. मेरा नाम वंदना अंचलिया है और मैं कनन एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन से हूँ. 10 साल से मैं दिल्ली NCR में ये संस्था चला रही हूँ और मैं कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. एक तरीके से देखा जाए तो ये जस्ट 10% ही हमारी विन है और 90% ये जजमेंट कम्प्लीटली हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि फीडर्स जो इस पूरे सिस्टम की बैकबोन थी उन्होंने उसी को तोड़ दिया है, ये बोल के कि अब हम फीडिंग नहीं कर सकते. हम फीडर्स के बिना ना रेस्क्यू कर सकते हैं, ना हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं और ना ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये डॉग्स सेफ़ रहें, किसी को काटे नहीं. सो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम अब 100 गुना बढ़ गई है. सो आज ये जो हम पीसफुल गैदरिंग कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी को डिस्कस करने के लिए कि हम किस तरीके से जो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ किस तरीके से हम पीसफुली काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं कि इस ऑर्डर में एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ. भट्टाचार्य है, मैं उम्मीद फॉर एनिमल्स फाउंडेशन से हूँ. सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने जो है एक टेम्पररी रिलीफ ज़रूर लाया है, क्योंकि ब्लैंकेट रिमूवल ऑफ पिकिंग अप स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स ये तो हटा दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या? उन डॉग्स को वो कह रहे हैं वो स्टेरिलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो अग्रेसिव और रेबिड डॉग्स हैं उनको नहीं छोड़ेंगे. अग्रेसिव ये जो टर्म है इसको इन्होंने बहुत ही अनडिफाइंड छोड़ा है. हु इज़ आइडेंटिफाइंग दैट द डॉग इज़ अग्रेसिव? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अग्रेशन जो आप कह रहे हैं? उसके बाद आपने अग्रेसिव डॉग्स भरने शुरू कर दिए अपने शेल्टर में, 1 2 3 4 करके 100 अग्रेसिव डॉग्स भर जाएंगे. आपके पास क्या वो रिसोर्स, वो बैंडविड्थ है उन अग्रेसिव डॉग्स को हैंडल करने का? उस शेल्टर में क्या आपके पास ट्रेनर्स हैं उन अग्रेसिव डॉग्स पे काम करने के लिए? अब उन अग्रेसिव डॉग्स का आगे करने वाले क्या हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दोज डॉग्स? वो क्लियर नहीं है इस ऑर्डर में. इस ऑर्डर ने फीडर्स के हाथ से एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फीडर्स का है एनिमल्स को फीड कराने का, वो तक छीन लिया है. कह रहे हैं कि स्ट्रीट में नहीं फीड करा सकते. अरे भाई, कुत्ता जब उस स्ट्रीट में रह रहा है तो वहीं खाना खाएगा ना, वो पेड़ पे चढ़ के थोड़ी ना खाएगा, आपके घर जाके थोड़ी ना खाएगा. यही सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में अभी फीडर्स आने वाले हैं जो खुद अपनी सिचुएशन समझाएंगे. फीडर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेडीज़ पे जेंट्स हाथ उठाने लगे हैं. तो मतलब भारत किस दिशा में जा रहा है यही सोचिए. अब इंसान को ही काटने मारने लग चुका है इस ऑर्डर के बाद. आप क्या सोचते हैं? पहले अपना परिचय दीजिए. नमस्ते, मेरा नाम अनीश चौधरी है. और फीडर्स के साथ आजकल क्या क्या दिक्कतें हैं? फीडर्स सर आजकल नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है. फीडर्स हम किसी के दुश्मन नहीं हैं. हम खुद एनिमल्स को प्यार करते हैं, हम आपको भी उतना ही प्यार करते हैं, आपके बच्चों को भी, हमारे भी बच्चे हैं. तो हम वो ब्रिज हैं जो आपका डर, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, और डर मेनली आपका कुछ वीडियोस देख के, कुछ इंसिडेंट सुन के. लेकिन आप सुनते हैं कि डॉग्स ने काट लिया, लेकिन उसके पहले का किसी को नहीं पता. हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार होता है. हमारे धर्म ग्रंथों में भी कुत्तों के लिए विशेष स्थान है. आप खुद सोचिए, अगर कोई पंडित जी आज अगर किसी को बोल दे ना, आज जो भी डॉग हेटर्स हैं उनको पंडित जी अगर आगे बोल दे कि हाँ राहु केतु का ये उपाय कर लो, वही हाथ में रोटी लेके उन कुत्तों को ढूंढते फिरेंगे. तो ये हमारी हिपोक्रेसी है. तो हम आपका हेल्प, बात कीजिए, हाँ, फीडर्स के साथ कैसा व्यवहार? बहुत ही खराब होता है. हम कोशिश करते हैं, हम प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं उनसे कि भाई हम सारे फसाद की जड़ ही भूखा पेट है. अगर आप भी भूखे रहेंगे तो आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे. हम उनको, हर सोसाइटी से, हर घर से बहुत खाना वेस्ट होता है. थोड़ा सा भी अगर उनको दूर जाकर डाल देंगे आप, खाने की समस्या हल हो जाएगी. ना वो आपके फ्लैट्स में चढ़ेंगे, ना आपके हाथ से छीनेंगे, उनके पेट भरा रहेगा. तो कहीं कोई ये मिसहैप्स नहीं होंगे. ये मुहिम चालू रहेगी? बिल्कुल चालू रहेगी. और आप खुद सोचिए, सरकार ने 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल राइट्स बनाए थे. आज तक कितने डॉग्स का सरकार ने खुद ने स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन किया है? हम खुद भी कर सकते हैं.
आप म्यूनसिपैलिटी को बुलाएंगे, वो चेन से औजारों से उनको पकड़ेंगे, उनको चोट लगेगी, वो और एग्रेसिव हो जाएंगे। हम उनको गोदी में लेके जा सकते हैं आपके लिए। तो आप हमारे साथ काम करिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हम भी उनको अपने बच्चों को कंपैशन सिखाते हैं। और अगर आप जैसे पढ़ सकते हैं, या आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 51A, G और 48A, जो हमको बोलता है कि हर लिविंग बीइंग से, हर जानवर से प्यार से पेश आइए, कंपैशन रखिए। लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कंपैशन दे रहा है?